रमेश नाम का एक आदमी था। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी वाली का नाम माया और छोटी वाली का नाम कविता था। रमेश एक सेठ के घर काम किया करता। रमेश की सैलरी बहुत ही कम थी। उतने में घर का गुजारा ही चल पाता। ठंड भी आ चुकी थी। रमेश के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बेटियों के लिए ठंड के कपड़े ला सके। पर रमेश की बेटियां बहुत ही समझदार होती है। वो जंगल जाती है और लकड़ियां इकट्ठा करके घर ले आती है और आग जलाती। ऐसा करने से उन्हें ठंड में थोड़ी राहत मिलती। समय जैसे तैसे निकल ही रहा था कि रमेश की तबीयत खराब हो जाती है। अब तो घर का गुजारा भी मुश्किल से चल पाता। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। माया के हाथ में 1 रुपए ना होने के कारण मजबूरी में उसे सेठ के घर जाना पड़ता है। माया सेठ के घर जाती है। सेठ माया को देख के हैरान होता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पिता नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए, क्या बात है? तो माया बोलती है, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनके इलाज के लिए आपसे पैसे लेने आई हूँ। आप मुझे 10,000 रुपए दे। सेठ बोलता है, मैं तुम्हें इतने सारे पैसे कैसे दे दूँ? क्या पता तुमने मेरे पैसे ना लौटाए तो मैं क्या करूँगा? माया बोलती, अगर मैंने आपके पैसे ना लौटाए तो आप मेरा घर रख लेना। ये सुनकर सेठ को थोड़ी तसल्ली मिलती है और माया को पैसे दे देता है। माया पैसे लेकर घर आती है और अपने पिता का इलाज कराती है और बचे हुए पैसों से चाय की छोटी सी दुकान खोलती है। छोटी वाली अपने पिता की देखभाल करती और बड़ी वाली चाय बेचती। दुकान नई थी इसलिए कोई भी ग्राहक नहीं आता। माया बहुत ही उदास थी कि एक लड़का आता है। बोलता है, दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे चाय दे दो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। तो माया बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, और उसे चाय दे देती। शाम को माया उदास मन से अपने घर जाती है। माया को उदास देखकर कविता बोलती है, दीदी आप उदास क्यों हो? तो माया बोलती है, आज कोई भी ग्राहक नहीं आया। तो कविता बोलती है, दीदी आप चिंता मत करो, आज नहीं तो कल अपनी दुकान चलने लगेगी। अगली सुबह फिर माया दुकान के लिए जाती है। दुकान पर पहुंचते ही ग्राहक आने लगते हैं। माया खुश हो जाती है। धीरे धीरे माया की दुकान चलने लगती और माया की चाय बहुत ही मशहूर हो जाती है और माया के पिता की तबीयत भी ठीक हो जाती है और 2 महीने में ही सेठ के पैसे लौटा देती है। अब वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।